first look, this could be a bird sanctuary. The majesty of the cattle egret and sarus crane is only matched by the gay abandon of a peacock. The green verdant fields, the clean water can for a minute confuse the onlooker to believe he's at one of the national parks in India. But no, we are at Ajbapur in Uttar Pradesh, the site of a major sugar mill. One that has managed to make a sweet turnaround to the familiar story of water-guzzling plantations, excessive use of pesticides, and deteriorating quality of soil. The DSCL sugar story is in fact an inspiration to similar sugar mills across the country which aspire to increase yields without harming the region's biodiversity. 2009 में हमने एक यहाँ पे सर्वे कराया था कि इस शुगर केन कल्टीवेशन से फार्मर प्रैक्टिसेस से हमारा इन्वायरमेंट कितना सेफ़ है और यील्ड लेवल फार्मर्स के क्या हैं। तो उसमें हमने ये पाया कि फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उससे इन्वायरमेंट इतना पोल्यूट हो चुका था कि आसपास में बर्ड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। इवन लाइक स्पैरो, पिकॉक इस एरिया में जो बहुत पहले हुआ करते थे वो 2009 में बिल्कुल गायब हो चुके थे। दूसरा जो वाटर लेवल था यहाँ की ज़मीन में वो भी इतना डाउन चला गया था कि फार्मर्स को खेती करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी और उसकी वाटर की क्वालिटी भी बहुत डिटेरियोरेट हो चुकी थी। तो और तीसरा एक सोयल हेल्थ जो यहाँ का, क्योंकि किसान खेती करता है तो सोयल हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है, तो सोयल हेल्थ भी काफ़ी डाउन चली गई थी और जिसकी वजह से किसान अपना पैदावार भी पूरी नहीं ले पा रहा था। ये सारी समस्याएं हमने 2009 में यहाँ शॉर्ट आउट की। उसके बाद हमने मैनेजमेंट से बात की और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम चलाएं जिससे ये सारी चीज़ें कवर अप कर सकें। That was 2009. 7 years later, DSCL Ajbapur was able to change course, and it all began with the Meetha Sona Pariyojana. The purpose of the project was to raise socio-economic condition of farmers through dissemination of viable technologies. 2009 में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू एनहेंस द यील्ड एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स। थर्ड था सस्टेन द शुगर रिकवरी एंड एज वेल एज शुगर प्रोडक्शन बाय अप्रोचिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट वन इसका उद्देश्य था टू develop micro entrepreneur in rural areas. The idea was to reach the smallest, most marginal farmer. Efforts were directed at capacity building of farmers, some of whom were chosen to take the lead by experts. हर महीने ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं, फैक्ट्री बुलाती है, हम सब लोग मिलके गांव के 5 लोग जाते हैं, गांव 5 किसान जाते हैं, हर किसान को बाकायदा बताते हैं किस समय कौन खेती में किस समय क्या करना है। इसके लिए हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड मिला है मिट्टी जांच के लिए, तो उसमें जो है जैसा खाद, बीज, पानी सभी उसमें होता है, डीएपी, एनपीके, पोटास सभी ट्रेनिंग हॉल में बताई जाती हैं। इसके लिए हमने किसानों अपने रिसर्च सेंटर से साइंटिस्ट को बुलाया, अपनी यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को हायर किया और क्लासरूम ट्रेनिंग की, साथ ही साथ फील्ड ट्रेनिंग कराई हमने किसानों की और उन्हें ये बताया कि हम कैसे पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर सकते हैं। इसके लिए हमने उन्हें बायो कंट्रोल मेथड्स बताए, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड, बवेरिया, मेटारीजियम, ये सारे हमने यूज़ करना सिखाया। इसके साथ बायो कंट्रोल में हमने ट्राइकोकार्ड, फिरोमोन ट्रैप, डेल्टा ट्रैप ये सारे इंट्रोड्यूस किए। किसानों ने इनका भरपूर इस्तेमाल किया और स्थिति ये हुई कि आज जो 2009 में पेस्टिसाइड का यूज होता था वो ड्रास्टिकली बहुत मिनिमम हो चुका है। फार्मर बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ चल दिया है। और दूसरा फिर हमने वाटर कैसे सेव किया जाए, हमारे सामने ये चैलेंज था। तो हमने, क्योंकि यहाँ मेजर खेती जो है गन्ने की है, शुगर केन की है, तो हमने किसानों को एजुकेट किया कि आप ट्रेंच प्लांटिंग में फर्रो प्लांटिंग कर सकते हो, फर्रो इरीगेशन कर सकते हो, स्किप फर्रो इरीगेशन कर सकते हो, ट्रेस मल्चिंग कर सकते हैं और जो अपना मैन्योर है, फार्म यार्ड मैन्योर, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराया, लैंड लेवलिंग कराया,
जिससे जो किसान 2009 में बिफोर मॉनसून 5 से 6 इरीगेशन में अपनी खेती करता था, आज वो 3 से 4 इरीगेशन में अपनी खेती कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2 इरीगेशन सेव किया है, यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट पानी का सेव किया है। Meetings like this are significant to the economy of Ajbapur. Sugarcane, after all, is critical to the cropping system of the Mill Command area. It has played a significant role in enriching the rural economy. It is in meetings like these where questions are asked and best practices taught that then help arrest the decline in factor productivity of crops and reverse the overexploitation of natural resources. हमने किसानों को एजुकेट किया कि डीप प्लोइंग करिए, समर प्लोइंग करिए, और इसके अलावा आप अपना मैन्योर और जो यार्ड मैन्योर होता है, प्रेसमड जो हमने चीनी मिल से दी थी, उसको भी हमने किसानों को डिकम्पोज करने के बाद फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो इस तरीके से इस एरिया की सोइल भी रिक्लेम हुई है, सोइल की टेक्सचर और स्ट्रक्चर में सुधार आया है, और जो किसान 2009 में ऑलमोस्ट 100 to 150 क्विंटल्स पर एकड़ यील्ड ले रहा था, आज वो 300 क्विंटल्स के आसपास यील्ड ले रहा है। Slowly, miraculously, Ajbapur was being transformed. The soil, which had deteriorated, started reaping profits. Yield per bigha doubled. What began with 2,000 lead farmers now had become a movement with 1.5 lakh tillers of the land engaged in the project. आपके यहाँ मैसेज भी आया होगा आपके मोबाइल पे। इसका जो फर्स्ट फेज का प्रोजेक्ट था तो उसमें हमको 69% यील्ड इंक्रीज हुई फार्मर्स के लेवल पे। सेकंड फेज के प्रोजेक्ट में 8% यील्ड इंक्रीज हुई, और थर्ड फेज में जो प्रोजेक्ट था उसमें 10 to 15% यील्ड इंक्रीज हुई और 0.3% रिकवरी। और इसमें फार्मर्स को एजुकेशन के बेस पर 20 बिलियन लीटर्स वाटर को सेव किया फॉर अडोप्टिंग वाटर यूज एफिशिएंसीज टेक्नोलॉजी। तब से ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से रन कर रहा है, फार्मर्स भी इससे हैप्पी हैं और शुगर इंडस्ट्री को भी इसको लाभ हो रहा है। Ultimately, adoption of proven technologies led to a sustained sugar recovery by focusing on improved varieties. The process of development of rural micro-entrepreneurs to provide essential services to farmers, such as equipment, agri-inputs, was hastened. But the biggest success of them all, the return of local biodiversity to Ajbapur. पहले यहाँ पर पक्षी रही नहीं गए थे, पक्षी बहुत कम हो गए थे। अब बहुत पक्षी पैदा हो गए हैं, वो कीटों को खा जाते हैं, तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। तो उसमें जो है दवा का प्रयोग बिल्कुल हम लोग नहीं करते हैं।